गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करें हम अपने टॉपिक चैप्टर वाइज स्टार्ट करें। जैसे केमिस्ट्री का पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पता है कि हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स है भाई। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक और पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं और उस सॉलिड स्टेट में ऐसे टॉपिक्स जिनसे बार बार क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है उस टॉपिक को सिर्फ डील करें, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में, 2 महीने में खत्म भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला सॉलिड स्टेट। चलिए, सॉलिड स्टेट के सबसे पहला पॉइंट जनरल सी डेफिनेशन है कि सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं भाई। तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि पदार्थ का वो रूप जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, मतलब द स्टेट ऑफ मैटर विच हैविंग डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड, उसे हम सॉलिड कहते हैं। तो ये बचपन से डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको छोड़ते हैं। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने प्रकार का होता है। तो ये हम जो टाइप्स करें इसको 21 बेसिस पर, तो अरेंजमेंट के बेसिस पर कि हम उस पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करें उसके बेसिस पर ये सॉलिड होता है 2 प्रकार का। 2 टाइप्स का सॉलिड होता है। एक कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा कहलाता है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। किस बेसिस पर, अरेंजमेंट के बेसिस पर। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है, तो एक रेगुलर पैटर्न में होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे इस तरह का। तो इस तरह के अरेंजमेंट से जो सॉलिड बनते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी का वो दूसरा नाम होता है ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड, सही सॉलिड, अच्छा सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, इसी का नाम इधर ट्रू सॉलिड, इधर इसका उल्टा हो जाता है फॉल्स सॉलिड, फॉल्स सॉलिड। इसी का और दूसरा नाम नन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी का चौथा नाम सूडो सॉलिड, PSEUDO, सूडो सॉलिड भी इसी को कहते हैं। इसी का चौथा नाम सुपर कोल्ड लिक्विड भी इसको कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। ये एमॉर्फस के 5 हैं। नेम जानने थोड़े जरूरी है, कभी कभी एमॉर्फस से पूछ देता है, कभी कभी नॉन क्रिस्टलाइन से पूछ देता है। तो इसमें अरेंजमेंट एक रेगुलर होता है, इसमें अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, जहां तहां की अरेंजमेंट, जैसे कुछ ऐसा है, इस तरह का। तो इस तरह के अरेंजमेंट से जो सॉलिड बनते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन और ये एमॉर्फस। तो अगर 2 नंबर में डेफिनेशन आता है तो क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट बता सकते हैं हम क्या, कि दैट टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर मैनर्स। एक सही अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा एमॉर्फस। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहता है, तो एग्जाम्पल की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन में एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसमें आता है आपका ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, डायमंड, ऑल मेटल्स, जो भी मेटल्स है वो, ये सारे मेटल्स का जो सॉल्यूशन है तो मेटल सॉल्यूशन कह सकते हैं भाई, मेटल का कोई भी सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। क्वार्ट्स आ जाए, QUARTZ, क्वार्ट्स एटसेट्रा, ये सारे क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। मेटल सॉल्यूशन, ये मेटल का साल्ट जैसे आपको कह देगा कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 फॉर्मूला होता है, मेटल आ गया भाई, किसका पार्ट है, तो क्रिस्टलाइन का। NaCl दे देगा, क्या ये क्रिस्टलाइन है, बिल्कुल है, मेटल आ गया भाई, क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस का एग्जांपल, एमॉर्फस का एग्जांपल, एमॉर्फस का एग्जांपल, एमॉर्फस, एमॉर्फस का एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें होगा आपका कोल, ठीक है, कोल हो गया कोल हो गया आपका कोल हो गया, और शुगर हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, रबड़ हो गया, क्वार्ट्स हो गया, क्वार्ट्स गिलास कहेगा, क्वार्ट गिलास, खाली क्वार्ट्स कहता है तो क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्स गिलास बोलेगा तो एमॉर्फस। सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, ठीक है, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 जिसे हम कह रहे हैं, यही आपका क्वार्ट गिलास होगा, SiO2, ठीक है, क्वार्ट गिलास हो गया। रबड़ हो गया, प्लास्टिक कह सकते हैं इसमें हम, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम कहते हैं PVC हो गया,
ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स हैं ये सारे एटसेट्रा किस में बन जाते हैं, तो एमोरफस का पार्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्वेश्चन ऐसा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोरफस सॉलिड। कौन इसमें से एक एमोरफस सॉलिड होगा? एग्जाम्पल पॉइंट्स, ए में आपको दे देगा NaCl, बी में आपको कर दिया है क्या तो बी में आपको कर दिया है क्वार्ट्स, ठीक है। सी पॉइंट है, सी पॉइंट में कर देगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और डी पॉइंट में आपको कर देता है क्या, तो रबड़। तो हमने देखा भाई मेटल आ गया, तो मेटल का कोई भी साल्ट हो, मेटल का सॉल्यूशन हो या खाली मेटल हो, सारे क्रिस्टलाइन, तो ये भी क्रिस्टलाइन। क्वार्ट्ज अभी आपने पढ़ा कि सिर्फ क्वार्ट्ज होता है, वैसे तो क्वार्ड और क्वार्ड गिलास दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है SiO2, लेकिन क्वार्ट्ज में कहता है कि अरेंजमेंट होता है कैसा, तो रेगुलर, इसलिए ये क्रिस्टलाइन बन जाता है, और क्वार्ड गिलास जो होता है उसका अरेंजमेंट होता है इरेगुलर, इसलिए वो बन जाता है एमोरफस। तो क्वार्ड गिलास आएगा तो एमोरफस, लेकिन क्वार्ट्ज है इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन है। पोटेशियम आ गया मेटल, तो मेटल का कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन हुआ वो भी बन जाएगा क्रिस्टलाइन। यहाँ आ गया रबड़, और रबड़ कैसा है, तो एमोरफस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एमोरफस। तो पहला टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा कि इस टॉपिक से सिर्फ एग्जांपल पूछे जाते हैं कि कौन एमोरफस है और कौन क्रिस्टलाइन है। तो सिर्फ अगर आपने क्रिस्टलाइन को याद कर लिया, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, ऑल मेटल का सल्फेट हुआ, मेटल का सॉल्यूशन हुआ, या मेटल चलाया, क्वार्ट्ज चलाया, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन, बाकी जो बच गए वो सब के सब हमारे क्या बन जाते हैं, एमोरफस बन जाते हैं। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है, तो ये पहला टॉपिक हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं एक दूसरे, इसी तरह हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बना रहे हैं, कवर करते चलेंगे इस टॉपिक में, जहाँ से आने वाला क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।